तारीख को बदलेंगे तो साल बदल जाता है, लेकिन ज़िंदगी बदलना है तो खुद को बदलना पड़ता है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा यसवंती। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ हैशटैग मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक राजमहल से, जहां पर बादशाह अकबर अपने पत्नी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो बादशाह अकबर की पत्नी कहती है कि आप हमेशा बीरबल की तरफदारी करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ये बात को। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि मैंने भी आपको बहुत बार समझाया है, हमारे दरबार में जितने भी वजीर हैं उन सभी वजीरों में से होशियार बीरबल है। तो बादशाह अकबर की पत्नी कहती है कि मान सिंह भी तो होशियार है, आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं हमेशा, ये जानते हुए कि वो मेरे भाई हैं। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि एक बादशाह को हमेशा एक चालाक वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में वो वजीर बीरबल है। तो बादशाह अकबर की पत्नी कहती, आप एक बार मौका देखकर तो दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार मौका दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन होशियार है। तो बादशाह अकबर कहते कि अच्छा ठीक है, तो कल सुबह मैं इन दोनों को एक परीक्षा रखूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन होशियार है। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह अकबर ने बीरबल और मान सिंह को दरबार पर बुलाया था। बुलाकर कहा कि आप दोनों को ये खत दे रहा हूं, और थोड़े तोहफे भी हैं। इन तोहफों को और इस खत को पास में ही दूसरा देश है, वहां पर जाकर उस राज्य के राजा को ये खत दीजिए। मैं आप लोगों को इसीलिए भेज रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत ही ईमानदार वजीर हैं इस दरबार के। तो ये सुनते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उस खत को और उन तोहफे को लेकर घोड़े पर सवार होकर दूसरे देश की ओर निकल जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद दूसरा देश पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उस देश के राजे के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों को बादशाह अकबर ने भेजा है इस खत के साथ और इन तोहफे के साथ, और उन्होंने कहा कि इस खत को आपको ही पढ़ना है, तो कृपया स्वीकार कीजिए। तो उस देश के महाराज कहते हैं कि इसे बादशाह अकबर ने भेजा है तो जरूर हम खुद पढ़ेंगे। बहुत खुशी से उस खत को लेते हैं, और पढ़ते ही उस देश के राजा जो हैं चौंक जाते हैं और अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि बादशाह अकबर ने क्या लिखा है इसमें। वो कहते हैं कि दोनों को फांसी पर लटका दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बादशाह अकबर ने ये क्यों भेजा है। तो वो मंत्री कहता है कि महाराज, हो सकता है उनके देश में ये दोनों बहुत ही जाने माने इंसान हैं, शायद इसीलिए वहां पर यह सजा उन्हें देना मुश्किल हो रहा होगा, शायद इसलिए आपको सौंपा होगा। तो ये महाराज कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। तो ये सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो और कल सुबह इन दोनों को फांसी पर लटका देना। यह सुनते ही घबरा जाता है मान सिंह और कहता है कि हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमें क्यों फांसी दी जा रही है। तो ये महाराज कहते हैं कि आपके बादशाह अकबर ने खुद इस खत पर लिखा है कि आप दोनों को फांसी पर लटकाने के लिए, इसीलिए आप दोनों अभी बंदी बन जाइए और कल सुबह आप दोनों की फांसी है। और वहां के सैनिक इन दोनों को पकड़कर कारागार में लेके जाते हैं। वहां पर जाने के बाद मान सिंह बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और चिल्लाते रहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे फांसी पर मत लटकाओ, ये वो बहुत चिल्लाता रहता है। लेकिन बीरबल बहुत शांति से अंदर बैठकर सोचता रहता है, और ये बात मान सिंह देखकर कहता है कि बीरबल, तुम इतने शांति से क्यों बैठे हो और क्या सोच रहे हो तुम। तो बीरबल कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि बादशाह अकबर ने ऐसा किया क्यों है। और ये सुनते ही मान सिंह कहता है कि तुम ये सोच रहे हो यहाँ पर बैठ के, तुम्हें तो ये सोचना है कि कल सुबह हमें इस फांसी से कैसे बचना है। तो बीरबल ने कहा कि तुम परेशान मत हो, इससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक उपाय है। मैंने इसके बारे में जब मैं शांति से बैठा था तभी मैंने सोच लिया, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करना। हम कल सुबह फांसी से निकलकर सुरक्षित हमारे दरबार पर पहुंच जाएंगे। अगले दिन सुबह होने के बाद उस नगर के बीच में ही एक फांसी का फंदा तैयार किया था, और एक तरफ से महाराज और मंत्री आ रहे थे तो दूसरी तरफ मान सिंह और बीरबल आए थे। जैसे वहां पर पहुंचे तो बीरबल ने कहा कि महाराज, पहले मुझे फांसी पर लटकाइए। तो मान सिंह कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे फांसी पर लटकाइए। बीरबल कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लटकाइए। मान सिंह कहता है कि मैं बादशाह अकबर का रिश्तेदार हूं, पहले आप मुझे फांसी पर लटकाइए। बीरबल कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपको पहले पूछा तो मुझे लटकाइए। तो ये सब सुनने के बाद वहां के राजा कहते हैं कि आप दोनों पागल हो गए क्या,
ये तो फांसी का फंदा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है? तो बीरबल कहते हैं कि ऐसे तोहफे के लिए तो हम खुशी से मरने के लिए तैयार हैं। महाराज पूछते हैं कि ये कौन सा तोहफा है? ये तो फांसी का फंदा है। बीरबल कहता है कि हमारे राज्य के विद्वानों ने कहा है कि आपके देश में आज के दिन जिस किसी का भी पहला फांसी का फंदा होगा वो व्यक्ति अगले जन्म में महाराजा बनेगा और उसके बाद वाला प्रधानमंत्री बनेगा, इसीलिए आप मुझे पहले फांसी पर लटकाइए। तो महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मान सिंह कहता है कि नहीं नहीं, हमारे विद्वान कभी गलत नहीं हुए हैं, इसलिए आप मुझे पहले फांसी पर लटकाइए। तो राजे को समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए अभी। तो फिर से अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि बादशाह अकबर की कही हुई बात को टाल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी बात भी सही लग रहा है, तो करना क्या चाहिए? तो मंत्री कहता है कि महाराज मेरे पास एक उपाय है, इन दोनों को छोड़ देंगे और इनके साथ एक खत लिखकर भेजेंगे, उसमें लिखेंगे इन दोनों का बिना जुर्म जाने हम इन्हें फांसी पर लटका नहीं सकते हैं, ये लिखकर उन्हें भेज दीजिए। तो महाराज कहते हैं कि हाँ बात तो सही है। तो महाराज कहते हैं कि आप दोनों आज़ाद हैं और आपके साथ हमारे एक खत लेकर जाइए। खुशी से बीरबल और मान सिंह दोनों घोड़े पर सवार होकर वापस बादशाह अकबर के दरबार पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद मान सिंह कहता है कि महाराज आप हम दोनों को मरवाने के लिए दूसरा देश भेजे थे। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि आपका जवाब देने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए, आप दोनों यहाँ पर कैसे वापस आए? तो मान सिंह कहता है बीरबल की होशियारी की वजह से हम दोनों यहाँ पर जिंदा हैं। ये सुनते ही बादशाह अकबर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि माफ कर दीजिए, हमने आप दोनों का इम्तिहान लिया है। हमने कहा कि बीरबल होशियार है, तो हमारी पत्नी ने कहा कि मान सिंह होशियार है, और बीरबल आपकी चतुरता का हम तारीफ करते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इससे सीखने वाली बात बहुत बड़ी है। जिस तरह मुश्किल की घड़ी में मान सिंह चिल्ला रहा था, घबरा रहा था, और बीरबल शांति से बैठकर उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया था, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उससे हम कैसे डील करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर रहता है। तो दोस्तों आपके ऊपर भी निर्भर रहता है कि आपकी मुश्किल की घड़ी में आप बीरबल की तरह सोचेंगे या फिर मान सिंह की तरह। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएगी, और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।